हमारी इकोनॉमी जो है वो सांस ले रही है। हर वक्त ये खतरा था कि आज हम दिवालिया हुए, कल दिवालिया हो जाएंगे। 6.7 या 7% जो है उस ग्रोथ रेट के ऊपर हम पहुंचेंगे। टैक्स को एक ऐसे लेवल पे ले गए हैं जहां पे एक इंक्लूसिव जो है फिजा जो है क्रिएट, जहां पे लोग टैक्स दें और टैक्स फख्र के साथ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द नेशनल। क्या आपने कभी किसी देश के रक्षा मंत्री को अपनी ही संसद में ये कहते सुना है कि हम दिवालिया हो चुके थे? जी हाँ, पड़ोसी देश पाकिस्तान से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में ऐसा सच स्वीकार किया है जिसे सुनकर पाकिस्तान की आर्थिक हालत पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ ने सिर्फ पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था की कहानी नहीं सुनाई, बल्कि सेना, IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और बलूचिस्तान को लेकर भी कई बड़े खुलासे किए हैं। नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संसद में कहा कि जब उनकी सरकार ने पहला बजट पेश किया था तब पाकिस्तान दिवालिया हो चुका था। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हर दिन ये डर बना रहता था कि देश आज या कल आधिकारिक रूप से दिवालिया घोषित हो सकता है। हमारी इकोनॉमी जो है वो सांस ले रही है, वो ICU से निकल चुकी है। ये तीसरा बजट है, हम दिवालिया हो चुके थे। हर वक्त ये खतरा था कि आज हम दिवालिया हुए, कल दिवालिया हो जाएंगे। सोचिए, जिस देश की सरकार दुनिया के सामने विकास और मजबूती के दावे करती रही, उसी देश के रक्षा मंत्री अब मान रहे हैं कि पाकिस्तान आर्थिक ICU में पहुंच चुका था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कड़ी शर्तों ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से बाहर निकलने में मदद की, लेकिन सवाल यह है कि अगर IMF का सहारा नहीं मिलता तो क्या पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह जाती? दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ उन्होंने देश की बदहाल आर्थिक स्थिति स्वीकार की, वहीं दूसरी तरफ दावा भी किया कि आने वाले 1-2 साल में पाकिस्तान 6 से 7% की विकास दर हासिल कर सकता है। हम इंसॉल्वेंसी से आज जो है सॉल्वेंट होंगे। इंशाल्लाह 1-2 साल में हम किसी ऐसी मंजिल को जरूर पहुंच जाएंगे जहां पाकिस्तान जो है, जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे कि 6.7 या 7% जो है उस ग्रोथ रेट के ऊपर हम पहुंचेंगे। लेकिन क्या ये दावा हकीकत बन पाएगा? क्या सच में पाकिस्तान का विकास दर 6 या 7% तक पहुंच पाएगा? क्योंकि पाकिस्तान का नया बजट बताता है कि सरकार की कमाई का एक बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज और उनके ब्याज चुकाने में ही खर्च होने वाला है। यानी विकास से पहले कर्ज का बोझ उतारना सबसे बड़ी चुनौती है। इतना ही नहीं, ख्वाजा आसिफ ने अपनी ही सरकार को टैक्स नीति पर नसीहत भी दे डाली। उन्होंने कहा कि टैक्स इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि लोग टैक्स चोरी के रास्ते खोजने लगें। टैक्स ऐसा होना चाहिए जिसे लोग खुशी खुशी भरें। ये भी हकीकत है कि मल्टीपल टैक्सेशन जो है 20-20, 25-25 किस्म के टैक्स हैं। आप बिजली का बिल उठाएं, टेलीफोन का बिल उठाएं, बच्चे के दूध का डब्बा उठाएं, सब में ये चीजें बिल्ट इन हुई हुई हैं। वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं बहुत हक में हूँ कि टैक्स की शरह जो है इस ऐसे लेवल पे आए जहाँ पे 25 करोड़ पूरे का पूरी आवाम जो है टैक्स देने के तैयार हो जाए, बजाय उसको इस ऐसी सतह पर रखा जाए कि वो प्रोहिबिटिव बन जाए, लोग जो है टैक्स चोरी के तरीके निकालें। हम टैक्स को एक ऐसे लेवल पे ले गए हैं जहाँ पे एक इंक्लूसिव जो है फिजा जो है क्रिएट हो, जहाँ पे लोग टैक्स दें और टैक्स फख्र के साथ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द नेशनल इकोनॉमी। यानी पाकिस्तान की सरकार को अपने ही मंत्री ये समझा रहे हैं कि जनता पर टैक्स का बोझ कम करना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान लंबे समय से पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा आंतरिक संकट बना हुआ है। इस मुद्दे पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वहाँ की समस्या किसी एक सरकार या एक पार्टी की नहीं है, बल्कि ये एक सामूहिक विफलता का परिणाम है। उन्होंने माना कि समाधान ऐसा होना चाहिए जिसे बलूचिस्तान के लोग स्वीकार करें, लेकिन इसके बाद ख्वाजा आसिफ ने जो कहा उसने सबको चौंका दिया। ख्वाजा आसिफ ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का श्रेय पाकिस्तान के सैन्य नेतृत्व और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को दिया। आपको बता दूं कि इससे पहले भी ख्वाजा आसिफ ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान में बड़े फैसले लेने की असली ताकत सेना प्रमुख आसिम मुनीर के पास है। यानी एक बार फिर ये चर्चा तेज हो गई है कि पाकिस्तान में असली सत्ता किसके हाथ में है, चुनी हुई सरकार के या फिर सेना के पास। क्या आपको भी लगता है कि आने वाले कुछ ही समय में पाकिस्तान सच में आर्थिक संकट से बाहर निकल आएगा? क्या IMF के सहारे चल रही अर्थव्यवस्था मजबूत कहलाएगी
और क्या पाकिस्तान में लोकतंत्र से ज्यादा ताकत आज भी सेना के पास है? अपनी राय हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। हमारी इकोनॉमी जो है वो सांस ले रही है, वो आईसीयू से निकल चुकी है। ये तीसरा बजट है, हम दिवालिया हो चुके थे। हर वक्त ये खतरा था कि आज हम दिवालिया हुए या कल दिवालिया हो जाएंगे। हमें आईएमएफ ने बेल आउट किया, सख्त शराइत है उनकी, भुगत रहे हैं हम, लेकिन हम इंसॉल्वेंसी से आज जो है सॉल्वेंट हो गए। इंशाल्लाह 1-2 साल में हम किसी ऐसी मंजिल को ज़रूर पहुंच जाएंगे जहां पाकिस्तान जो है, जिस तरह मेरे भाई कह रहे थे कि 6.7 या 7% जो है उस ग्रोथ रेट के ऊपर हम पहुंचेंगे। जहां पे पेट्रोल की प्राइसेस कहा जाता है कि 200 रुपये कम होनी चाहिए, अभी इंटरनेशनल मार्केट में इतनी कमी नहीं हुई। पीपल आर स्टिल वेटिंग। इंशाल्लाह तो ज़रूर नीचे आएंगे और उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है आम आदमी को मिलेगा। ये भी हकीकत है कि मल्टीपल टैक्सेशन जो है 20-20, 25-25 किस्म के टैक्स हैं। आप बिजली का बिल उठाएं, टेलीफोन का बिल उठाएं, बच्चे के दूध का डब्बा उठाएं, उस सब में ये चीजें बिल्ट इन हुई हुई हैं। वी हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज थिंग्स। मैं बहुत हक में हूं कि टैक्स की शरह जो है इस ऐसे लेवल पे आए जहां पे 25 करोड़ पूरे का पूरी आवाम जो है टैक्स देने पे तैयार हो जाए, बजाय उसको इस ऐसी सतह पर रखा जाए कि वो प्रोहिबिटिव बन जाए। लोग जो है टैक्स चोरी के तरीके निकालें। हम टैक्स को एक ऐसे लेवल पे ले गए हैं जहां पे एक इंक्लूसिव जो है फिजा जो है क्रिएट हो, जहां पे लोग टैक्स दें और टैक्स फख्र के साथ, आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द नेशनल इकोनॉमी।